आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है हिजाब को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है। आज क्लियर हो जाएगा कि हिजाब पर जो बैन लगाया गया है कर्नाटक स्कूलों में, वो बैन जारी रहेगा या सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला देगा। और इस ऐतिहासिक फैसले के आने के लिए अगर बात की जाए जस्टिस गुप्ता की, तो जस्टिस गुप्ता इस ऐतिहासिक पन्ने में अपना नाम दर्ज करवा देना चाहते हैं। जहां 20 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट होगी, तो उससे पहले ये फैसले के आने की उम्मीद हर किसी को थी और आज हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या मुस्लिम बच्चियों को हिजाब मामले पर इंसाफ मिल पाएगा, या जैसे देश विदेशों में हिजाब को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए कोई फैसला दिया जाएगा। ये तमाम सवालों का जवाब जो है कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है। इस बीच किस किस तरीके की तमाम दलीलें रखी गई हैं, एक बार इस चीज पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर में फैसला सुनाएगा। इससे तय होगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं। इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हमने आप सभी को सुना है, अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि हिजाब का विवाद धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस केस को संवैधानिक बेंच में भेजा जाए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि छात्राएं स्टूडेंट्स के साथ भारत के नागरिक भी, ऐसे में ड्रेस कोड का नियम लागू कराना उसके संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन्हें मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखे थे। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी में शुरू में उडुपी से हुआ था। सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी ये विवाद लगातार फैल गया था। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़नी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हिजाब बैन का फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार 10 दिन से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के शुरुआती 6 दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी परमिशन दिए जाने की मांग की गई थी। कर्नाटक हिजाब विवाद पर 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। इसमें सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपने पक्ष रखे। अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई थी, लेकिन अगर आप हिजाब बैन कर देंगे तो फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी।
इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये कैसी दलील है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कहा था कि कुरान का हर शब्द धार्मिक है, लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने गौकशी पर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब क्या है, कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि पब्लिक प्लेस पर ड्रेस कोड लागू होता ही है। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जीन्स पहनकर आ गई थी, उसे तुरंत मान लिया गया। उसी तरह गोल्फ कोर्स का भी अपना ड्रेस कोड है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन जबरदस्त बहस हुई थी। करीब 19 घंटे की पूरी जिरह को हमने पढ़ा और समझा। इस बहस में तिलक, पगड़ी और क्रॉस का भी जिक्र आया था, जिसकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने रखी गई थी। तो वहीं ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा जिरह के दौरान कि नमाज और कुरान को मानना जरूरी नहीं। जहां तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट की इस दलील का और इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि ये जरूरी नहीं कि आप क्या थोपना चाहते हैं, और जिस तरीके से हिजाब जरूरी नहीं है कुरान शरीफ में ये लिखा गया है, ये कहते हुए कर्नाटक सरकार ने फैसला सुनाया था। तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों ने अपनी बात को शुरू किया, जहां सलमान खुर्शीद ने भी ये तमाम दलीलें दी थी कि खासतौर पर क्या कुछ लिखा गया है उसके जिक्र के आधार पर हिजाब पहनना जरूरी होता है। पर यह चॉइस लड़कियों की है कि वो लड़की हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। इसे जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ये तमाम दलीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली थी, और आज ये ऐतिहासिक फैसला हिजाब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आएगा। और वही सवाल खड़ा होता है कि जैसे तमाम मुद्दों में फैसले सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या वैसे ही ये फैसला आएगा या कुछ अलग तरीके से तमाम दलीलों के साथ सबूतों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सामने आएगा। क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद का वो टाइम भी देखा है जहां सबूतों को दरकिनार करते हुए तमाम दलीलों को और आस्था को बड़ा रख दिया गया था। मैं ऐसी ही तमाम चीजों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।